हेलो लानास, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए हम मार्केट को देख लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते में हमने मार्केट के अंदर क्या क्या किया है। ठीक है, तो बेसिकली हम ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा मैं कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था और फिर आगे की जो बात है वो भी। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो इस हफ्ते का जो पहला दिन था वो था 15 तारीख को। ठीक है, तो देखिए 15 तारीख को हमने यहाँ पे क्या प्लान बनाया था कि हम गैप अप टू फ्लैट में क्या करने वाले थे, बाइंग करने वाले थे। ठीक है, बाइंग करने वाले थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाइंग का प्लान हमारा क्यों बना था और कैसे क्या क्या देखा था हमने इस बाइंग करने के लिए यहाँ पे। तो देखिए क्या हुआ था यहाँ से हमें देखना होगा 7 तारीख वाले चार्ट से। एक हमें बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, एक क्या था, बहुत बड़ा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। लगभग 1200 से 1300 पॉइंट का यहाँ पे क्या था, गैप डाउन हमें मिला था। अब देखिए इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद क्या होता है कि दूसरे जो रिटेल होते हैं या फिर बताऊँ तो जो रिटेल वगैरह होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं मार्केट में कि इतना बड़ा गैप डाउन खुला, अब तो मार्केट गिर ही जाएगा। उससे पहले भी मार्केट ऐसा कुछ कर चुका रहता है कि मार्केट देखिए पहले से भी क्या काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव व्यू में है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में चल रहा है। उसके बाद हमें ये 1200-1300 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दूसरे लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि अब मार्केट क्या है, ऊपर नहीं बढ़ सकता, अब मार्केट को नीचे ही गिरना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग क्या मतलब माइंडसेट बन गया होगा कि साइकोलॉजी क्या बन गई होगी यहाँ पे कि हमें क्या करना है, सेलिंग करना है। सेलिंग क्यों करना है, इतना बड़ा गैप डाउन है, नेगेटिव न्यूज़ चल रहे हैं, इतने दिनों से मार्केट नेगेटिव में है, तो मार्केट क्या है, अब गिर जाएगा। तो दूसरे लोगों के मन में अब जा करके ये साइकोलॉजी बनी कि मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग की साइकोलॉजी बन गई है, तो लोग क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। अब भले ही यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, जो 3 से 4 दिन से क्या था, मार्केट ऊपर भगा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सेलिंग ही कर रहे होंगे। जैसे मार्केट में रिजेक्शन आता होगा ना, तो दूसरे लोग क्या करने लग जाते होंगे, सेलिंग वगैरह करने लग जाते होंगे कि चलो मार्केट अब गिर जाएगा, इतना बड़ा गैप अप है, रिट्रेसमेंट इसको कंसिडर कर रहे होंगे दूसरे लोग। तो साइकोलॉजी सेलिंग की है, तो यहाँ पे सेलर वगैरह आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे हमने देखा था कि इस वाले चार्ट में हमने यही देखा था कि मार्केट में क्या है, देखिए कि रिजेक्शन आया है यहाँ पे। ठीक है, रिजेक्शन आया है, ये रिजेक्शन है। अब ऐसे रिजेक्शन में जो भी यहाँ पे देखिए बाइंग वगैरह करके गया होगा उसको मार्केट ने निकाल दिया होगा। ठीक है, जो भी बाइंग वगैरह करके गए होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया है। तो हमें बाइंग करने के लिए चाहिए क्या, एक तो बायर के एसएल नहीं होने चाहिए अवेलेबल नीचे, या फिर बायर प्रॉफिट में होना चाहिए। ठीक है, बायर प्रॉफिट में होना चाहिए, या फिर हमें सेलर के एसएल अवेलेबल होने चाहिए। सेलर के क्या है, एसएल अवेलेबल होने चाहिए, जब जा करके हम बाइंग कर सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए, बायर के एसएल नहीं होने चाहिए, सेलर के एसएल होने चाहिए, और बायर प्रॉफिट में होगा तभी हम बाइंग कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो सेलर के एसएल हमें मिल रहे थे, बायर भी यहाँ पे मार्केट निकाल ही चुका था। तो अगर मुझे गैप अप मिलता, फ्लैट मिलता, तो मैं यहाँ पे बाइंग करता। ठीक है, तो मैं हमने ये सोच करके यहाँ पे क्या किया था, मार्केट में बाइंग का प्लान बनाया था। अब देखिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो मुझे छोटा मोटा गैप अप या फिर फ्लैट मिल जाता तो मैं यहाँ पे बाइंग करता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया। क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया। छोटे मोटे गैप अप में तो हम बाइंग कर सकते थे, फ्लैट में भी बाइंग करते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया। तो अब वहाँ पे देखिए इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो इस चार्ट से क्या है, इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग अब बिल्कुल भी नहीं चलना। अब हमें क्या करना है, इस चार्ट में क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, उस पर हमें देख करके तब ट्रेड बनाना है। तो देखिए हमने लाइव ट्रेड में क्या देखा था, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया। अब देखिए क्यों बना था रेड कैंडल, उसको भी ले मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि इस चार्ट में सभी लोग बाइंग करके बैठे थे वो निकल गए होंगे। ठीक है, सभी लोग जो भी बाइंग वगैरह करके तो सब भाग गए होंगे तुरंत यहाँ पर जैसे रिजेक्शन आया। तो ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई बायर यहाँ पर तो बैठा ही होगा, क्योंकि जिसको पैसा बनाना है वो तो मार्केट में बैठा ही रहेगा, वो तो निकलने से रहा। ठीक है, उसको पता है, जिसको पैसा बनाना उसको तो पता है मार्केट बाइंग में जाएगा। तो जो बायर यहाँ पे बैठे हुए थे उसको अच्छा प्रॉफिट नज़र आया होगा, जैसे ही मार्केट में इतना बड़ा गैप अप मिला होगा उसे। ठीक है, तो एक अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद सभी लोगों को मन में रहता है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रॉफिट बुक करूँ। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला होगा तो काफ़ी अच्छा, मतलब हद से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा उन्हें, तो उन्हें गैप अप में तुरंत अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये रेड कैंडल बना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेड क्या देखा था। तो देखिए एक तो सबसे पहले गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। ठीक है, सबसे पहले इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो दूसरे लोगों के मन में क्या चल रहा होगा कि इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, अब मार्केट क्या है, कितना ही ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इतने दिन से मार्केट गिर रहा है, इतना बड़ा गैप अप है, तो मार्केट अब कितना ही ऊपर चले जाएगा।
तो हो सकता है मार्केट ऐसे गिरे। तो दूसरों के मन में क्या चल रहा था कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट सेलिंग में जाने वाला है। उसमें भी क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे कितना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, तो उनकी जो सोच होती है उस पर 4 चांद से और लग जाते हैं कि चलो मार्केट में इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया, इतना बड़ा गैप अप है, तो मार्केट क्या अब गिरने ही वाला है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट में ये बाइंग हुई, उसके बाद रिजेक्शन आ रहे होंगे ना यहाँ पे, तो सभी लोग यहाँ पे भग भग के सेलिंग कर रहे होंगे कि मुझे सेलिंग करना है, सेलिंग करना। मार्केट में अब रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे होंगे। तो इसलिए हमने जैसी मार्केट में रिजेक्शन आया तो हमें समझ में आ गया कि रिजेक्शन में क्या है, सभी लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। तो हमने बाइंग किया और मार्केट में एक अच्छा बेनिफिट भी उठाया। ठीक है, तो बाइंग हमने ये सोच के किया यहाँ पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या थे, गैप अप खुला है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप है, तो सभी लोगों के माइंड में क्या जो सेंटीमेंट बन गया होगा कि मार्केट में इतना बड़ा गैप अप है तो मार्केट गिरेगा, तो सेलिंग का सेंटीमेंट यहाँ पे बन चुका है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, जैसे ही ऊपर जा रहा है मार्केट, रिजेक्शन आ रहा है, तो सभी लोग वहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट के अंदर सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस माइंडसेट को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, बाइंग किया। चार्ट में तो हमें नजर आएगा कि मार्केट में इतना बड़ा रेड कैंडल है, अब तो गिरने ही वाला है, इतना बड़ा गैप अप है, गिरने ही वाला है। तो चार्ट को देख करके तो हमें लग रहा है कि सेलिंग है, लेकिन हमें चार्ट, जो दूसरे लोग हैं वो भी चार्ट देख रहे होंगे, तो उनके मन में क्या सेंटीमेंट बना है, क्या साइकोलॉजी उनकी बन पा रही है, हमें वो सोचना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट उधर जाएगा यहाँ पे मेजर जनता काम कर रही होगी। अब देखिए 7% जो लोग हैं वो प्रॉफिट में है। ठीक है, उनकी माइंडसेट हम नहीं कंसिडर कर सकते। हमें क्या देखना है, जो 93% जो या फिर 94% जो लोग हैं उनका माइंडसेट हमें देखना है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। तो इतने बड़े गैप अप के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पे बाइंग करे, उसमें भी जब मार्केट ने इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट में बाइंग किया था। अब यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या था, बाइंग का ही प्लान था। तो यहाँ पे हमने क्यों बाइंग किया था वो भी हम देखते हैं। तो इस चार्ट को अगर मैं देखूँ तो अभी आप इसी को देखिए, जो हमने बताया उसी बातों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ तक तो सभी लोग सेलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ होगा तब यहाँ पर जा करके बायर आए होंगे, तो उनको भी मार्केट ने क्या है, देखिए मे बी वो निकल ही गए हों। ठीक है, या फिर ना निकले हों, जो भी बायर यहाँ पर बैठा रह गया होगा उसका एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे 52,200 का लेवल हमें सामने दिख रहा है, उसके नीचे होगा। ठीक है, 52,200 का लेवल हमें दिख रहा है, उसके नीचे होगा। तो हमने यहाँ पे प्लान भी क्या बनाया था, अगर मार्केट गैप अप देता है, फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप डाउन देता है, तो उन तीनों केस में हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन में क्या था, मार्केट में रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। रिजेक्शन आएगा तो फिर यहाँ वाले बाहर निकलने लग जाएंगे, यहाँ पे जो बाइंग करके गया मार्केट के अंदर वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देगा, तो मार्केट फिर ज़्यादा ही नीचे चले जाएगा, बाइंग का प्लान हमारा फेल हो जाएगा, वहाँ पर डायरेक्शन ही गलत हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो यही देखते हुए हमने यहाँ पे क्या देखा था कि मार्केट में हमें गैप अप मिलना चाहिए। अब देखिए गैप अप होता है, लेकिन एकदम से छोटा मोटा गैप अप है तो सभी लोग यहाँ पे हो सकता है बाइंग वगैरह करने लग जाएंगे, या फिर हो सकता है यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके गए हो प्रॉफिट वगैरह बुक कर रहे हो, तो एकदम से रिजेक्शन आया तो यहाँ वाले बायर तो प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके निकल गए, डाउन साइड में एसएल है नहीं बायर के। ठीक है, अब जो ट्रैप कौन होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में क्या है, यहाँ से गिरने वाला है, जो इतना बड़ा गैप अप खुल गया, इतना ऊपर बढ़ गया, अब तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, जो सेलिंग करेंगे उनको हमें यहाँ पे ट्रैप करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बायर ना आ रहे हो वो भी हमें देखना है। तो अगर मैं पिछले वाले चार्ट में देखूँ तो यहाँ पर भी मार्केट गैप अप खुला था, यहाँ पर भी मार्केट गैप अप खुला, रिजेक्शन आया ओपन होते ही, रिजेक्शन आया ओपन होते ही। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पे चार्ट रिपीट हो रहा है। लेकिन जब मार्केट में ये वाली जो एरिया था, ये वाला जो बाइंग था मार्केट में मोमेंटम, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पे क्या था, मार्केट बाइंग में जा रहा था, रिजेक्शन दे रहा था, बाइंग में जा रहा था, रिजेक्शन दे रहा था, बाइंग में जा रहा था, रिजेक्शन दे रहा था। तो ये देख करके लोगों की सेलिंग की प्लान बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब मार्केट में मोमेंटम हो जाता है तो सभी को समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ पे क्या था, रिट्रेसमेंट कर रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। तो दूसरे लोग यहाँ पे आगे जब आप मार्केट आएगा तो वहाँ पर भी ये देखेंगे कि मार्केट में एक पहले रिजेक्शन आएगा, फिर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए बाइंग तो हुई है, ठीक है, अगर मार्केट में रिजेक्शन आ था तब फिर बाइंग में जाता तो फिर हमारे लिए वो गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग में जा रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे तुरंत बाइंग कर लिया। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट वगैरह हुआ, और यहाँ पे क्या था, 800 का भी लेवल था, तो उसको मार्केट ब्रेकआउट करता तो उसको भी देखते हुए हमने यहाँ पे बाइंग वगैरह कर लिया था। ठीक है, वैसे तो हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था हमें क्या करना है, लेकिन फिर हमें थोड़ा बहुत ये हमें क्लिक करा माइंड में, और उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करा हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया। क्या क्लिक करा कि मार्केट यहाँ पे बाइंग में गया है और यहाँ पर भी बाइंग में जाएगा, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि चार्ट रिपीट हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे देखें तो देखिए बाइंग में गया, रिजेक्शन आया, बाइंग में गया, रिजेक्शन आया, बाइंग में गया, रिजेक्शन आया। तो यहाँ पे सभी लोग सेलिंग कर रहे थे उसको देखते हुए, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेलिंग तो देखिए वो लोग कर रहे होंगे जब मार्केट में दे रहे होंगे रिजेक्शन वगैरह है, तो रैंडम सेलिंग जो करने लगेंगे वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, बायर नहीं आ रहे होंगे। बायर का आएंगे यहाँ पर जब मार्केट एक रिजेक्शन दे देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सेलर आ रहे होंगे, भले यहाँ पे बाइंग हो रही है,
लेकिन जब दूसरे लोगों ने ये चीज़ देख लिया होगा, उनके माइंड में ये मैप बन गया होगा, तो यहाँ पे वो लोग देख रहे होंगे कि मार्केट की रिजेक्शन दे तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बायर क्यों नहीं आएंगे, हमने यहाँ पर देख लिया है, मतलब यहाँ पर बायर क्यों नहीं आएंगे वो हमने देख लिया है, क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन देगा तभी वो आएंगे, क्योंकि कल भी मार्केट बाइंग में ऐसे ही गया था, लेकिन वो लोग वहाँ पे तब क्या कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसी मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता रहता है। अब जो अपना लास्ट चार्ट है वो भी हम देख लेते हैं आखिरी दिन का। तो यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट की बात करूँ तो इस चार्ट में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ वाला बायर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। ठीक है, यहाँ पे जो बायर आया होगा उसको मार्केट ने निकाल दिया है, और क्या है कि 52,800 का मार्केट काफ़ी देर तक रेजिस्टेंस ले रहा था, काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो बायर भी आ रहे होंगे, सेलर भी आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ज़्यादा सेलर आ रहे होंगे क्योंकि 800 का लेवल का रेजिस्टेंस है, तो सेलर वगैरह आ रहे होंगे। ठीक है, तो बायर वगैरह को देखिए ब्रेकआउट हुआ होगा, प्रॉफिट नज़र आया होगा, तो उनको मार्केट ने निकाल दिया है। जो भी वीक हैंड होंगे उनको यहाँ पे वार्निंग वगैरह दे करके मार्केट ने निकाल दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो बाइंग आई हुई है ये वाली, इसमें कोई भी बाई नहीं कर पाया होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बाइंग करके गया होगा उसका असल कहाँ होगा, 52,800 के नीचे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में होगा वो। तो यहाँ पे भी जो बायर था वो भी अच्छे प्रॉफिट में था, यहाँ पर भी जो बायर था वो भी अच्छे प्रॉफिट में था। तो हमें यहाँ पे क्या प्लान बनाया था कि अगर मार्केट गैप अप देता है, फ्लैट टू गैप डाउन भी देता है, हम तीनों केस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या था, एक बात हमें थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे कि गैप अप में क्या था और या फिर फ्लैट टू गैप डाउन में भी सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे ऊपर। तो हमें सबसे पहले क्या होने देना है, सेलर के एसएल अवेलेबल होने देना है, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड बनाते तो हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एसएल क्रिएट होने दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। अब देखिए क्या होता है, सेलर यहाँ पर आए होंगे, लेकिन क्यों आ रहे होंगे ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, मार्केट यहाँ पे क्या था, बैंक निफ्टी में एक बाइंग आई, उसके बाद रिजेक्शन आने लग गया। ठीक है, अब मार्केट क्या 53,200 के नीचे आ गया। तो एक बात हम यहाँ पे आप थोड़ा नोट करिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में हमें क्या दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलते हैं मार्केट में रिजेक्शन आ गया। ठीक है, सेंसेक्स में भी वैसा ही कुछ था। सेंसेक्स में भी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, सेंसेक्स में भी अगर मैं दिखाऊं तो सेंसेक्स में भी गैप डाउन खुला, रिजेक्शन आया, और कहीं ना कहीं 76,800 के नीचे मार्केट आ गया था। तो जो भी बाइंग वगैरह करके गए होंगे यहाँ पे, वो मार्केट से निकल गए होंगे कि मार्केट चलो 800 के नीचे आ गया, मार्केट में हमें निकलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या थे, वो लोग निकल गए होंगे, तो हमें यहाँ पे ऐसा बायर के एसएल नहीं मिल रहे। ठीक है, निफ्टी में भी वैसे ही कुछ बायर के एसएल अवेलेबल नहीं, क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन दिया होगा। जैसी जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके गया होगा, यहाँ पे तो कोई बाइंग कर ही नहीं पाया होगा, यहाँ पे जो बाइंग करके गया होगा उनको मार्केट ने निकाल दिया है। ठीक है, अब दूसरे लोग देखिए क्या है कि जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी है उसमें सेलिंग पहले आ चुकी थी, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर होल्ड कर रहा था, तो उसको देख करके यहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको मार्केट क्या करेगा, फिर ट्रैप करेगा। जो यहाँ पे सेलर आ रहे थे उनको मार्केट क्या करेगा, फिर ट्रैप करेगा। तो हमें यहाँ पे देखिए सेलर के एसएल भी मिल गए, नीचे में बायर भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, मार्केट के अंदर बाइंग किया, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम था यहाँ पे। और उसके बाद तो जो मोमेंटम है वो तो देखने लायक ही नहीं है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और काफ़ी ऊपर मार्केट बढ़ गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं 1 डे के पे कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा आप भी नोटिस कर रहे होंगे इस चीज़ को कि मार्केट ने इतना मोमेंटम करने के लिए कितना खिचड़ी यहाँ पे पकाया। ठीक है, उसके बाद ये एक अच्छा मोमेंटम दिया, कितना मतलब अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ से मार्केट पूरा नीचे गया, नीचे गया। ये क्या है कि साइकोलॉजी चेंज करता है, ये सब क्या है, साइकोलॉजी चेंज करने का जो मोमेंटम है वो है। उसके बाद एक्चुअल मोमेंटम है वो तब आता है जब सबकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट में मिला होगा लोगों को, तो उन सबकी साइकोलॉजी बन गई होगी कि मुझे अब सेलिंग करना चाहिए यहाँ पे। तो सभी लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे। ठीक है, और मार्केट अपना बाइंग कर रहा था, क्योंकि उसने तो सबकी साइकोलॉजी चेंज कर दी है। ठीक है, तो देखिए मोमेंटम आपको पता भी नहीं लगा होगा कि कब मोमेंटम इतना बड़ा आ गया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, मार्केट को देखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।